किसान भाइयों नमस्कार। खेती के बारे में मैं अक्सर नेचुरल फार्मिंग के बारे में बोलता हूँ। जीवामृत, मिट्टी में जीवांश कार्बन कैसे बढ़ाएं, संजीवनी खाद बनाएं, फसलों को संगीत सुनाएं, मरे हुए पशुओं से समाधि खाद बनाएं, खेतों में अग्निहोत्र करें, न जाने क्या क्या। ऑब्जेक्ट क्या है मित्र? देश के 14 करोड़ किसानों से निवेदन किया करता हूँ, क्योंकि मैंने जो बीड़ा उठाया है, मेरा जो मिशन है या मेरा जो लक्ष्य है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि देश के 14 करोड़ किसानों में से 12 करोड़ किसान जो कर्ज में डूबे हैं उनको कर्ज से मुक्ति दिलाना। दूसरा, जो 140 करोड़ लोग देश में रहते हैं उनको मर्ज ना हो, कोई बीमारी ना हो। ये मेरा प्रयास है। कहाँ तक पहुँचूंगा, कहाँ तक नहीं पहुँचूंगा, मुझे नहीं पता। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप इस मिशन को पूरा कर सकते हैं, यानी आप स्वयं कर्ज से मुक्त हो सकते हैं और देश के 140 करोड़ लोगों को मर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं। कौन? किसान भाई। लेकिन उसके लिए एग्रीकल्चर फिलॉसफी, कृषि दर्शन, वो समझना जरूरी है मित्र। दो विषय हैं दुनिया में, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी। फिलॉसफी का मतलब है दार्शनिक होना, दर्शन शास्त्र। और आपने मेरी वीडियो सुनी होंगी तो मैं कई बार कहता हूँ कि कृषि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, कृषि दर्शन शास्त्र का विषय। और अगर मैं इसको दर्शन शास्त्र का विषय मान करके खेती करूँगा तो मेरी जेब में पैसा भी होगा। लेकिन अभी चूंकि अर्थशास्त्र मान करके खेती करता हूँ, इसीलिए मेरी जेब खाली है। जो विषय जैसा हो उसको वैसा समझना चाहिए। अब चलिए मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूँ कि ये दर्शन का विषय कैसा है। मित्र, जो विषय परमात्मा से, प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, वो सारे विषय प्रकृति के हैं। और जब प्रकृति का जितना भी विषय वो दर्शन शास्त्र का विषय है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, भौतिक संसाधन है, कागज का नोट है, ये अर्थशास्त्र का, साइंस का विषय है। लेकिन इसमें कोई भी विषय दार्शनिक नहीं है। दो चीजें मित्र, एक दुनिया भगवान ने बनाई है, तो भगवान के द्वारा बनाई गई दुनिया को, व्यवस्था को जब मैं ठीक से अध्ययन करता हूं तो उसका नाम दर्शन शास्त्र होता है। एक दुनिया इंसान ने बनाई है, जैसे कपड़े पहनना, भौतिक संसाधनों के साथ मौज मस्ती करना, एसी में सोना, कूलर में सोना, मोबाइल चलाना, है ना। ये भौतिक संसाधन मनुष्य ने बनाए, विज्ञान का विषय है, ठीक है, मुबारक है, आप अपने वहाँ तक रहिए। लेकिन जब एग्रीकल्चर आता है तो ये पूरा का पूरा जो विषय है वो दर्शन का है। दर्शन का विषय होता है कि मैं, धरती मेरी माता है, जंगल से मेरा जीवन चलता है, पानी के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, समाज के बिना मैं नहीं जी सकता। नदी, नाले, झरने, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, बादल, आकाश, सूरज, चांद, ये सब दर्शन के विषय हैं। अगर हम दर्शन के विषय को नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए आज मैं क्रम सा बताता हूँ मित्र, किसान के सामने संकट क्यों और कर्ज से मुक्ति कैसे पाएगा। तो देखिए आप, एग्रीकल्चर साइंस, विज्ञान का मतलब है, साइंस का मतलब है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहता हूँ। और एग्रीकल्चर की जो किताब है एग्रोनॉमी की, उसमें पहला पन्ना पलटेंगे तो कृषि का विज्ञान लिखा हुआ है
कि कृषि एक वह विज्ञान है, वह विधा है जिसमें मैं भूमि का, फसलों का मैनेजमेंट इस प्रकार से करता हूं कि जिससे मेरे परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन धरती माता की उर्वरता कम ना होने पाए। देखिए, अब धरती है ना, हम फसलें उगाएं लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। लेकिन साइंस ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, आधुनिक साइंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी छल कपट पाखंड पूर्वक गरीब को लूटना चाहती है। अब इतनी हिम्मत के साथ मैं कह सकता हूं, कोई बोलता भी नहीं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की परिभाषा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जो ऑब्जेक्ट है वो गरीब की जेब से कैसे पैसा निकाला जाए, बस, और कुछ नहीं है। और यही एग्रीकल्चर में हिंदुस्तान के या देश के, दुनिया के जहाँ भी किसान कमज़ोर हो गए वहाँ यही हुआ। कृषि दर्शन में क्या हुआ कि हम सॉइल को कंसीडर नहीं कर रहे मित्र। आज मुझको 50-60 किसान डेली फ़ोन करते हैं, गुरुजी, कोई गुरुजी बोलता है, कोई डॉक्टर साहब बोलता है, कोई सचान साहब कृषि संस्कृति वाले बोलते हैं कि साहब मैंने बैंगन बोया था उसका फल सड़ रहा है, कोई तो साहब मैंने टमाटर लगाया था उसमें कीड़ा लग गया है, कोई साहब मैंने भिंडी लगाई थी उसमें रूट रॉट लगा है, साहब मेरे गन्ने में सूट बोरर लगा है, साहब मेरी फसल में ये हो गया है। ऐसे हजारों प्रश्न हैं, लेकिन किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है वो बाजार में नहीं मिलेगा। मैं अक्सर कहता हूं मित्र कि फसलों का उत्पादन जमीन में होता है। फसलों है कहाँ बोते हैं, जमीन में बोते हैं। तो फसलों में जो वर्तमान में जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान भी जमीन में मिलेगा, लेकिन मैं जमीन में समस्याओं का समाधान नहीं खोजता। मैं अपनी फसलों में आने वाली अनेकानेक समस्याओं का समाधान बाजार में खोजता हूँ। वैज्ञानिक बताएंगे समाधान, दवा बेचने वाला बताएगा समाधान। आपको मालूम है कि बाजार में जो दवा बेचने के लिए बैठा है वो आपको समाधान बताने के लिए नहीं बैठा, वो अपना माल बेचने के लिए बैठा है। बीज बेचने वाली दुकानें आपको यही कहती हैं कि अच्छा वाला, ये वाला बीज ले जाओगे तो पैदावार बढ़ेगी। फर्टिलाइजर कंपनियां, फर्टिलाइजर बेचने वाले कहते हैं कि अगर ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा डीएपी, ज़्यादा सल्फर डालेंगे तो पैदावार अच्छी मिलेगी। जो पेस्टिसाइड बेचने वाले हैं वो कहते हैं कि अगर कीट मार देंगे, रोग मार देंगे, खरपतवार मार देंगे तो पैदावार ज़्यादा मिलेगी। बोरिंग करने वाले, समर बेचने वाले कहते हैं बोरिंग और करा लेंगे, पानी ज़्यादा होगा तो पैदावार ज़्यादा मिलेगी। इस प्रकार की मनोवृत्ति मेरी हो गई है। और क्या हुआ, मैं किसानों से अक्सर बोलता हूँ कि आपको अपराधी बनाया गया। कैसा अपराध? आप हर बार, हर फसल में कई बार इंसेक्टिसाइड डाल करके असंख्य कीड़ों को मारते हैं। कीड़े किसने बनाए थे? प्रकृति में जितनी भी जीव इकाइयाँ ये सब भगवान की बनाई हुई हैं, और भगवान की बनाई गई व्यवस्थाओं में इकाइयों को आप जब पेस्टिसाइड डाल के मारते हैं तो अपराध आपके ऊपर लगता है। फिर पेस्टिसाइड डाल करके जो आपने फसलें पैदा की, वो फसलें जब दुनिया के लोग खाते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे खाते हैं, और वो जो जहर उस फसल में था बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बीमार होते हैं, तो अपराध किसको लगेगा? आपको लगेगा। तो आप ईश्वरीय अपराध भी करते हैं और उसके बावजूद आप घाटे में। और आप जानते हैं, जैसे मुझको कई किसान फ़ोन करते हैं, साहब मेरी फसल में ये समस्या आ रही, तो मैंने कहा कि क्या इस समस्या का समाधान बाजार में है? तो कहते हैं साहब थक गया हूँ, हार गया हूँ, इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, तब आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा विनोद कुमार सचान के पास भी समस्या का समाधान नहीं है। ध्यान रखना,
मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि विनोद कुमार सचान के पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसान भाइयों, हर समस्या का समाधान आपके पास है, आपके विवेक के पास है। आप जब ज्ञानी बन जाएंगे तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। ज्ञान का दूसरा नाम ये दर्शन। आज तो मैं लालच, मित्र हमारे बुजुर्ग कह गए हैं लालच बुरी बला, इसलिए मैं अक्सर जो हमारे यहाँ जीवामृत लेने आते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जीवामृत लेने आते हैं और ज़्यादातर लोग जीवामृत के बारे में पूछते, तो मैं उनसे कहता हूँ मित्र, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती जीवामृत से नहीं होगी, प्राकृतिक खेती संजीवनी खाद से नहीं होगी। प्राकृतिक खेती का मतलब है एक बार मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि मुझे प्रकृति ने बनाया है, मुझे प्रकृति की व्यवस्था पालती है, मेरी खेती पंचमहाभूत करते हैं, मेरी खेती में मदद प्रकृति की अनेक इकाइयां करती हैं। जैसे मैं कहता हूँ केंचुआ नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, दीमक नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, मधुमक्खी नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, चिड़ियाँ नहीं होंगी तो प्रॉब्लम होगी, खेत की मेड़ों पर जंगल नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, खेत में ह्यूमस नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, खेत पे वाटर लेवल अगर 250 फुट नीचे पहुंच जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम हम ही ने तो बनाई है। आधुनिक कृषि तकनीकियों ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। भौतिक संसाधनों की अभिलाषा है। आपके बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन मांग रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो बच्चे अपराध की दुनिया में जा रहे हैं और आपको भी अपराधी बना रहे हैं। फिर बैठ करके हम लोग रो रहे हैं। मैं तो उन लोगों को भी कहता हूँ, देश के नीति निर्माताओं को भी कहता हूँ, देश के वैज्ञानिकों भी कहता हूँ, देश के ब्यूरोक्रेट्स को भी कहता हूँ, देश के टेक्नोक्रेट को भी कहता हूँ, मित्र आप गांव में पैदा हुए थे, आप किसान के बेटे हैं, आपने पाला बदल लिया, मतलब नेता बन गए, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन गए, पाला बदल लिया। अब इंसान से मोहब्बत नहीं रही आपको। आप किसको लूट रहे हैं? लेकिन चलिए, एक सिस्टम है, सिस्टम अगर डिफंक्ट हो गया है, सिस्टम अगर कोलैप्स कर गया है, तो मैं आम जनमानस से कहता हूँ, देश के किसानों से कहता हूँ, तुम क्यों परेशान हो? जैसे मैंने कल कहा कि मोदी जी चाहते थे कि मेरे देश की धरती माता अब और अधिक खराब ना होने पाए, तो कई लोगों ने क्या कमेंट्स किए कि मोदी जी ये नहीं चाहते थे, मोदी जी यदि चाहते, मोदी जी अगर ऐसा चाहते, अगर राजनीति ऐसा चाहती, अगर देश का सिस्टम ऐसा चाहता। मैं कहता हूं देश का सिस्टम आपके खिलाफ है, खुला खिलाफ है। जो भी सरकारी तंत्र में बैठा है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में बैठा है, जो भी कारपोरेट सेक्टर में बैठा है, वो सब आम जनमानस के खिलाफ है। मान लिया, लेकिन आपकी क्या ड्यूटी है? मित्र ध्यान रखना, अगर आप ये जान चुके हो कि आपको खेती में घाटा हो रहा है और कोई सरकार हेल्प नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कर रही? आप समझिए किसी की जरूरत ही नहीं हेल्प की। आप केवल अपनी धरती माता को पूजिए, धरती माता को समृद्धशाली बनाइए, सारे समाधान धरती माता से ही निकलेंगे। लेकिन उसके बारे में तो मैं नहीं सोचता। मैं खेती कहाँ से शुरू करता हूँ, अच्छा बीज कहाँ से मिलेगा? अब कितनी गलत फहमी है। जब धरती माता की कोख बंजर होने को है, तो आप कितना भी अच्छा बीज ले आइए, आपको जो लालीपाप दिया गया है ना कि इससे 100 कुंटल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। विनोद कुमार सचान लिख के दे रहे, नहीं हो सकता। चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर जमीन अनफर्टाइल है तो आप 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर की कैपेसिटी वाला धान, गेहूं, मक्का कुछ भी लगा लो, आपको 30 कुंटल, 28 कुंटल, 32 कुंटल से ज्यादा नहीं हो सकता। दिमाग से निकाल लीजिए। जमीन और बीज दोनों का अच्छा होना जरूरी है। और एक बार जब बीज खराब भी होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा अगर माँ अच्छी है, क्योंकि पालेगी तो माँ।
और माँ के पास पालने की सामर्थ्य नहीं तो बीज चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन हमारे दिमाग में भर दिया कि अच्छा बीज होगा तो पैदावार अच्छी होगी। फिर संतुलित उर्वरक डालेंगे तो पैदावार बढ़ेगी, ठीक है, संतुलित उर्वरक डालने से पैदावार बढ़ गई कि उसकी टेस्ट वैल्यू नहीं, उसकी पौष्टिकता खत्म हो गई तो खा करके आप बीमार हो गए। आपको रोटी में, दाल में, सब्जियों में स्वाद नहीं आ रहा तो फायदा क्या। किसी ने कहा बीमारी को मारना पड़ेगा, खरपतवार को मारना पड़ेगा, इंसेक्ट को मारना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल जघन्य अपराध है, ईश्वरीय अपराध है। हमें किसी को नहीं मारना। दर्शन में हम किसी को मार नहीं सकते। दर्शन में हम सारी इकाइयों के साथ मिल करके जीना चाहते हैं। और किसी ने कहा है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम मतलब यहां प्रेम की परिभाषा है कि प्रकृति की, सनातन की जिस व्यवस्था में मैं रहता हूं उससे प्रेम करना। चींटी से, चींटे से, सांप से, बिच्छू से, चिड़िया से, तितली से, मधुमक्खी से, केचुआ से, सबसे मुझे प्रेम होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आती, जैसे मैंने कहा सबसे प्रेम होना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं करनी, हमें किसी को नहीं मारना, तो एक कई सवाल पैदा होंगे। किसान क्या कहेगा, कह रहे साहब आप तो नौकरी करते थे, रिटायर हो गए हो, तनख्वाह मिलती थी, अब पेंशन मिलती होगी, हमारी फसल में कीड़ा लग जाएगा और हम दवा नहीं डालेंगे तो मैं मर जाऊंगा। नहीं मरेंगे मित्र, आप एक बार मर जाइए, हर साल क्यों मरते हो। फिर मैं जंगल का एग्जाम्पल देता हूं मित्र। जंगल में चलिए मेरे साथ। मैंने बोला, कई वीडियो बोला कि मैं 2009 से लेकर 2014 के बीच में 70,000 किलोमीटर का जंगल घुमा हूं और कम से कम 150 दिन, 125 दिन जंगल में रात गुजारी है मैंने। तब मैं इस दावे के साथ बोलता हूं, जंगल में किसी भी वनस्पति को कोई पानी नहीं चाहिए, किसी भी वनस्पति को कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, और जंगल में किसी भी वनस्पति को कोई बीमारी नहीं लगती, जंगल में किसी भी वनस्पति को कोई कीड़ा नहीं खाता, जंगल में कहीं कोई निमेटोड्स नहीं है। फिर आपके खेत में क्यों? ये प्रॉब्लम आपके साथ मतलब कहाँ से आई, पैदा की गई? मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, आप किसानों के खेतों में जितनी भी फसलों को उगाने में, बीमारियों में, खरपतवार, जितनी भी समस्याएं आपके दिमाग में, जेहन में भर दी गई, पैदा कर दी गई अपने धंधे के लिए। अगर आप जानकार बनेंगे तो सारे के सारे लोग जो आपके साथ धंधा करके अरबपति, करोड़पति बन गए, वो सब सड़क पर आ जाएंगे और आप धनाढ्य हो जाएंगे। मैं कितनी बार बोलता हूँ। कल की वीडियो में बोला कि 12 लाख करोड़ रुपए का हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालते हैं। 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन में 12 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालते हैं। अगर मैं दार्शनिक हो जाऊंगा, एग्रीकल्चर फिलॉसफी को समझूंगा, तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। स्टार्ट तो करना पड़ेगा मित्र, कभी ना कभी तो स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जमीन से स्टार्ट होगी, खेती जमीन से स्टार्ट होगी। और बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। एक बार यह संकल्प लेना है कि अब मैं बारिश का पानी खेतों में रोकूंगा, अब मैं खेतों की मेड़ें बनाऊंगा, अब मैं खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाऊंगा। कोई किंतु परंतु का कोई लफड़ा नहीं। अगर किंतु परंतु आपके जीवन में है तो किंतु और परंतु में ही आप मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और आपके बच्चे मतलब असहाय हो जाएंगे। मैं जो देख पा रहा हूं कि 10 साल बचे हैं मनुष्य के जीवन के, लिख के दे रहा हूं और मेरी बात कही हुई लिख लीजिए। 10 साल के बाद हम सब लोग फंस जाएंगे, बुरी बुरी जगह जाकर के फंस जाएंगे। क्योंकि मिट्टी अनफर्टाइल हो रही है। पंच महाभूत जिसने मेरी रचना की, उनके हालात बिगड़ रहे हैं। जमीन बंजर होने को है, भूगर्भ जल स्तर खत्म होने को है, जंगल लगभग मैंने काट डाला है, बायोडाइवर्सिटी को हमने लगभग खत्म कर दिया है और हम भी खत्म होने की कगार पर हैं। आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो ये मेरा सेंटर है, सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर फिलॉसफी। अभी आने वाले दिनों में मैं
कुछ काम चल रहा है मेरा, बहुत जल्दी ही यहाँ ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग राह देख रहे हैं कि कब से आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग का उद्देश्य भी मेरा यही है क्या कि मुझसे लोग आएँ, मुझसे लोग सीखें और सीखने के बाद अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करें, दार्शनिक बने, सनातन के सत्य को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि संपूर्ण धरती को बचाना है। आज अगर लोग दार्शनिक होते तो लोगों के सामने समस्याएं नहीं होती। मित्र ध्यान रखना, जीवामृत संजीवनी में नहीं फंसना। एक विधा है, एक टेक्नोलॉजी है, एक उपाय है, लेकिन जब बात आती है नेचुरल फार्मिंग की, तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि पहले मेरा थॉट, पहले मेरा विचार, पहले मैं नेचुरल हो जाऊं, नेचर को जान जाऊं, तब नेचुरल फार्मिंग कर पाएंगे। अगर 300 फुट नीचे से पानी निकाल करके धान लगाना है और फर्टिलाइजर नहीं डालना, ये नेचुरल फार्मिंग नहीं है। अगर अनफर्टाइल जमीन में गन्ना बोना है तो नेचुरल फार्मिंग नहीं है। पहले मुझे नेचर की व्यवस्था को जानना है, समझना है, उसको समृद्धशाली बनाना है, और नेचर की व्यवस्था को नेचर ही समृद्धशाली बनाएगा। मुझे केवल जो मैं कुछ गलतियां करता हूं, गलतियों को बंद कर देना। जैसे पेस्टिसाइड डालना तो बिल्कुल बंद कर देना। आप कहेंगे कि किसान कहेगा साहब खरपतवार का क्या करेंगे? मैंने कई बार बोला है कि जो खरपतवार आपकी फसल के ऊपर आ रहा है उसको उखाड़ करके वहीं डाल दीजिए, जो खरपतवार फसल के नीचे उसको बना रहने दीजिए। कोई किसान कहेगा नहीं साहब वो भी नुकसान करता है, वैज्ञानिक बोलते हैं ये ज़मीन का पानी पी जाएगा, ज़मीन का न्यूट्रिशन ले लेगा, सूरज की रोशनी ले लेगा। ले लेने दीजिए, क्योंकि एक चीज़ को ध्यान रखना, मैंने प्रारंभ में बोला हर किसान को कर्ज से मुक्ति दिलाना है, तो मैं नहीं दिलाऊंगा, ये मुक्ति आपको ज्ञान दिलाएगी। एग्रीकल्चर फिलॉसफी जब जानेंगे, कृषि दर्शन क्या है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। धरती माँ दिलाएगी आपको कर्ज से मुक्ति, धरती माँ दिलाएगी आपको मर्ज से मुक्ति, धरती माता दिलाएगी। और धरती माता कब दिलाएगी? जब सारे के सारे, मैं तो कहता हूँ नेताओं को भी सोचना चाहिए, वैज्ञानिकों को भी सोचना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। बस हम अपनी धरती माता की उर्वरता को कैसे बढ़ाएं, एक ही विषय है। मैं अपनी धरती माता की फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं? तो फिर मैं कहूँगा जब तक बारिश का पानी नहीं रोकेंगे फर्टिलिटी इम्प्रूव नहीं होगी। जब तक पेड़ नहीं लगाएंगे मेड़ों पर तब तक फर्टिलिटी इम्प्रूव नहीं होगी। जब तक पेस्टिसाइड नहीं बंद करेंगे फर्टिलिटी इम्प्रूव नहीं होगी। ध्यान रखना मित्र, धरती को बनने में 3.5 करोड़ साल लगे। 3.5 करोड़ साल बनाई किसने? जिन छोटी छोटी वनस्पतियों ने, जिन इंसेक्टों ने धरती बनाई थी, जिन सूक्ष्म जीवाणुओं ने, जिन छोटी छोटी वनस्पतियों ने, आज मैं बीडीसाइड लेकर के, इंसेक्टिसाइड लेकर के उन्हीं को मार रहा हूं, तो धरती मजबूत नहीं हो सकती। मेरे साथ जुड़े रहिए। और एक निवेदन और करता हूँ, यदि आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो ये मेरी बातें आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्र किसानों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर भेजिए मित्र, क्योंकि उपाय एक ही है, धरती माता। धर्म माने धरती, धरती बचेगी तो हम बचेंगे, धरती नहीं बचेगी तो हम नहीं बचेंगे। नमस्कार।